दोस्तों स्वागत है आपका एक और धमाकेदार क्रिकेट वीडियो में जहां आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2026 के सबसे ज्यादा हाइप्ड और इमोशनल मैच के बारे में। जी हां, इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का तीसरा मैच जो खेला गया राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में। ये मैच सिर्फ एक आम T20 गेम नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें जज्बात, राइवलरी और कुछ ऐसे बदलाव थे जिन्होंने पूरे क्रिकेट वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि इस बार संजू सैमसन अपनी पुरानी टीम आरआर को छोड़कर सीएसके की येलो जर्सी में थे। वहीं रविंद्र जडेजा बरसों बाद वापस पिंक जर्सी पहनकर सीएसके के खिलाफ मैदान पर उतरे थे और इन्हीं सब रीजंस की वजह से इस मैच का बज़ आसमान छू रहा था। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हम टॉस से लेकर आखिरी बॉल तक का एक एक रोमांचक पल आपके सामने रखने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसी ही कमाल की क्रिकेट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है टॉस से, जहां गुवाहाटी के मौसम में थोड़ी नमी थी और आसमान में बादल छाए हुए थे, जिसके चलते पिच पर काफी मॉइस्चर था। और इसी का फायदा उठाने के लिए राजस्थान रॉयल्स के नए नौजवान कप्तान रियान पराग ने टॉस जीता और बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। रियान का यह प्लान बिल्कुल क्लियर था कि शुरुआती ओवर्स में स्विंग और सीम का पूरा फायदा उठाया जाए और चेन्नई के टॉप ऑर्डर को जल्दी सस्ते में निपटाया जाए। पिच रिपोर्ट में भी यही बताया गया था कि रेड सॉइल की इस पिच पर शुरू में तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी और बाद में ड्यू आने की वजह से बैटिंग थोड़ी आसान हो जाएगी। इसलिए टॉस हारना सीएसके के नए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के लिए एक बड़ा झटका था। हालांकि उन्होंने टॉस के टाइम कहा था कि वो पॉजिटिव इंटेंट के साथ उतरेंगे, पर असलियत में मैदान पर जो हुआ वो सीएसके के फैंस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से जब ओपनिंग करने बैट्समैन मैदान पर आए तो स्टेडियम में एक अलग ही शोर था, क्योंकि हर कोई संजू सैमसन को आरआर के खिलाफ खेलते देखने के लिए बेकरार था। पर आरआर के पेसर्स कुछ और ही इरादा करके आए थे। मैच का पहला ओवर फेंकने आए नांद्रे बर्गर और जोफ्रा आर्चर ने अपनी शेयर पेस और फायर से ऐसी तबाही मचाई कि सीएसके का टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। सबसे पहला बड़ा झटका सीएसके को तब लगा जब कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ सिर्फ 11 बॉल्स पर 6 रन के निजी स्कोर पर जोफ्रा आर्चर की एक आग उगलती हुई स्विंगर पर क्लीन बोल्ड हो गए। आर्चर की स्पीड और स्विंग का ऋतुराज के पास कोई जवाब नहीं था। इसके तुरंत बाद क्रीज पर आए आयुष मेहत्रे, जो पिछले कुछ वक्त से काफी चर्चा में थे, लेकिन वो तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए और नांद्रे बर्गर की एक तीखी बाउंसर पर ध्रुव जुरेल को कैच दे बैठे। 2 विकेट्स गिरने के बाद पूरी जिम्मेदारी संजू सैमसन पर थी और सबको लग रहा था कि संजू अपनी पुरानी टीम के खिलाफ एक कैप्टनसी वाली इनिंग्स खेलेंगे। लेकिन शायद प्रेशर उन पर भी भारी था, क्योंकि सिर्फ 7 बॉल्स पर एक बाउंड्री लगाकर 6 रन पर वो भी नांद्रे बर्गर का शिकार बन गए और बोल्ड हो गए। सीएसके का स्कोरबोर्ड उस वक्त बेहद डरावना लग रहा था। मैथ्यू शॉट भी कुछ खास नहीं कर पाए और सिर्फ 2 रन बनाकर संदीप शर्मा की बॉल पर यशस्वी जायसवाल को कैच दे बैठे। एक टाइम पर सीएसके ने अपने टॉप 4 विकेट्स पावर प्ले में ही खो दिए थे। इसके बाद थोड़ी सी उम्मीद जगी जब सरफराज खान और कार्तिक शर्मा ने क्रीज पर आकर इनिंग्स को संभालने की कोशिश की। सरफराज ने कुछ बेहतरीन शॉट्स खेले और 12 बॉल्स में 2 फोर्स और 1 छक्के की मदद से 17 रन बनाए। वहीं कार्तिक शर्मा ने 15 बॉल्स में 1 छक्का मारकर 18 रन जोड़े। पर तभी अटैक में आए आरआर के नए स्पिन स्पीयर हेड, जी हां, वही रविंद्र जडेजा, जिन्होंने सालों तक सीएसके के लिए मैचेस जिताए हैं। जडेजा ने आते ही अपना जादू दिखाया और सरफराज खान को एलबीडब्ल्यू आउट करके सीएसके को एक और बड़ा झटका दिया। उस वक्त स्टेडियम में एक सन्नाटा सा छा गया था, क्योंकि जडेजा अपने ही पुराने दोस्तों के विकेट्स निकाल रहे थे। शिवम दुबे से बहुत उम्मीदें थी कि वो हमेशा की तरह स्पिन को डोमिनेट करेंगे, पर दुबे जी सिर्फ 4 बॉल्स पर 1 छक्का मारकर 6 रन ही बना सके और फिर से जडेजा की बॉल पर रवि बिश्नोई के द्वारा लपके गए। यहां तक आते आते लग रहा था कि सीएसके शायद 100 रन के अंदर ही ऑल आउट हो जाएगी। लेकिन तभी क्रीज पर आए जेमी ओवर्टन, जिन्होंने अपने अकेले दम पर सीएसके की इज्जत बचाने का जिम्मा उठाया। जेमी ओवर्टन ने लोअर ऑर्डर में आकर एक शानदार और फाइटिंग नॉक खेली। एक तरफ से जब विकेट्स गिर रहे थे, जैसे नूर अहमद 1 रन और मैट हेनरी 5 रन बनाकर आउट हो गए, तब जेमी ओवर्टन ने आरआर के हर बॉलर का जमकर सामना किया। उन्होंने सिर्फ 36 बॉल्स में 43 रन की एक वाइटल पारी खेली, जिसमें 2 कड़क बाउंड्रीज और 2 लंबे छक्के शामिल थे। जेमी ओवर्टन का यही वो नॉक था जिसकी वजह से चेन्नई सुपर किंग्स अपना टोटल 127 रन तक पहुंचा पाई। आखिरी ओवर में जेमी ओवर्टन रन आउट हो गए जब वो स्ट्राइक अपने पास रखने की कोशिश कर रहे थे और इस तरह 19.4 ओवर्स में चेन्नई की पूरी टीम 127 रन पर ऑल आउट हो गई। बॉलिंग फिगर्स की बात करें तो आरआर की तरफ से जोफ्रा आर्चर ने 4 ओवर में सिर्फ 19 रन देकर 2 विकेट लिए। नांद्रे बर्गर ने थोड़े महंगे जरूर रहे, पर 26 रन देकर 2 बड़े विकेट चटकाए और रविंद्र जडेजा का कमबैक पिंक जर्सी में जबरदस्त रहा, जिन्होंने 3 ओवर में 18 रन देकर 2 शिकार किए। इसके अलावा संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई और ब्रिजेश शर्मा को एक एक विकेट मिला। अब बारी थी राजस्थान रॉयल्स की चेस की।
128 रन का टारगेट टी20 और वो भी आईपीएल के स्टैंडर्ड से बहुत छोटा लगता है, पर सीएसके की बॉलिंग में वो दम हमेशा से रहा है कि वो छोटे टोटल्स को भी डिफेंड कर सकते हैं। जब आरआर की तरफ से यशस्वी जायसवाल और सिर्फ 15 साल के वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी पिच पर आए तो शुरू में थोड़ी सी नरमी और संभल कर खेलने की अपेक्षा थी, लेकिन दोस्तों जो इसके बाद हुआ उसने ना सिर्फ सीएसके के बॉलर्स को रुला दिया बल्कि पूरे आईपीएल हिस्ट्री में एक नया पन्ना लिख दिया। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने पहली बॉल से ही अपना बैट घुमाना शुरू कर दिया और आते ही सीएसके के पेसर्स खासतौर पर मैट हेनरी और खलील अहमद की ऐसी धुलाई की जिसे देखकर ड्रेसिंग रूम में बैठे सभी दिग्गज हैरान रह गए। वैभव ने इतने फियरलेस और एग्रेसिव क्रिकेट का मुजाहिरा किया कि उन्होंने सिर्फ 15 बॉल्स में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 15 बॉल्स में 50 रन्स, जो कि आईपीएल इतिहास की जॉइंट थर्ड फास्टेस्ट 50 बन गई। वैभव ने अपनी इस चमत्कारी पारी में कुल 17 बॉल्स खेलीं और 305.88 के स्ट्राइक रेट से 52 रन्स ठोके, जिसमें 4 बाउंड्रीज और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। स्टेडियम का हर एक कोना वैभव के नाम से गूंज रहा था और सीएसके के बॉलर्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि इस छोटे बच्चे के सामने कहां बॉल डालें। एक तरफ वैभव तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे तो दूसरी तरफ से यशस्वी जायसवाल ने पूरी तरह से एंकर रोल निभाया और बड़ी समझदारी से सिंगल डबल्स लेकर स्ट्राइक रोटेट करते रहे। जायसवाल ने 36 बॉल्स में 3 बाउंड्रीज और 1 छक्के की मदद से 38 रन्स की अहम पारी खेली। हालांकि वैभव सूर्यवंशी जब 52 के स्कोर पर थे तब उनका कंसंट्रेशन थोड़ा टूटा और वो अपना विकेट गंवा बैठे, पर तब तक मैच पूरी तरह से राजस्थान की मुट्ठी में आ चुका था। उसके बाद क्रीज पर आए शिमरन हेटमायर को बॉल्स फेस करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि ध्रुव जुरेल ने आते ही तेजी दिखाई और सिर्फ 9 बॉल्स में 200 की स्ट्राइक रेट से 4 बाउंड्रीज जड़ते हुए 18 रन ठोक दिए। इस जबरदस्त बैटिंग डिस्प्ले के चलते राजस्थान रॉयल्स ने 128 रन का लक्ष्य सिर्फ 12.1 ओवर्स में ही हासिल कर लिया, यानी कि 47 बॉल्स पहले ही ये मुकाबला खत्म हो गया। सीएसके के लिए बॉलिंग में अंशुल कंबोज सबसे सफल रहे, जिन्होंने 3 ओवर्स में 27 रन देकर 2 विकेट जरूर लिए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नूर अहमद, मैट हेनरी और बाकी के बॉलर्स पूरी तरह से असरहीन नजर आए और बिल्कुल भी प्रेशर बिल्ड नहीं कर पाए। इस तरह से राजस्थान रॉयल्स ने ये तीसरा मैच 8 विकेट के इतने बड़े मार्जिन से जीतकर इस साल के टूर्नामेंट में अपना डोमिनेंट स्टेटमेंट दे दिया है कि वो इस बार ट्रॉफी जीतने के पक्के दावेदार है। ये एक ऐसी विन थी जो आरआर के मोराल को आसमान तक ले जाएगी। वहीं सीएसके और ऋतुराज गायकवाड़ को अपनी ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी बैटिंग आज पूरी तरह से एक्सपोज हो गई और संजू सैमसन की वापसी भी उनके लिए उतनी लकी साबित नहीं हुई जितनी उन्हें उम्मीद थी। तो दोस्तों, ये थी इस पूरे मैच की बॉल बाय बॉल हिंदी स्क्रिप्ट, जिसमें आरआर ने सीएसके पर एक तरफा जीत हासिल की। आपको वैभव सूर्यवंशी की 15 बॉल 50 कैसी लगी और आपके हिसाब से इस मैच का असली हीरो कौन था? जोफ्रा आर्चर, रविंद्र जडेजा या फिर छोटा पैकेट बड़ा धमाका वैभव सूर्यवंशी? मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताना, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में बहुत मजा आता है। अगर आपको ये मैच का डिटेल रिव्यू और स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने बाकी क्रिकेट लवर दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और एक लाइक ठोककर इस चैनल की फैमिली का हिस्सा बन जाएं। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक और कमाल के आईपीएल मैच के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए और क्रिकेट एंजॉय करते रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।